अमित शाह ने रोहिंग्या घुसपैठियों को खदेड़ने का प्लान किया तैयार। यूपी से लेकर छत्तीसगढ़ तक पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने 522 अवैध रोहिंग्याओं को दबोचा, पूछताछ जारी। देश भर में अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार पुलिस और जांच एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। उत्तर प्रदेश से लेकर राजधानी दिल्ली और छत्तीसगढ़ तक ये लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश में चलाया जा रहा है। अब बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर 522 रोहिंग्या घुसपैठियों को पहचान की हुई है और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ उनसे हो रही है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के हथखोज में पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में 20 घरों की तलाशी ली गई और वहां से 21 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। ये जानकारी निकलकर सामने आई, लेकिन उसके बाद अब जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि दरअसल वहां पर छत्तीसगढ़ पुलिस का जो एक्शन चल रहा है, जिस तरीके से लगातार जो सरकार है विष्णुदेव साय की, वो दरअसल काम कर रही है इन रोहिंग्या और घुसपैठियों को देश से और छत्तीसगढ़ से बाहर निकालने के लिए, उस दिशा में ये बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। खबर ये है कि दरअसल 522 जो अवैध रोहिंग्या घुसपैठिए हैं उनकी पहचान हुई है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि वो कहां से आए हैं, किस तरीके से उन्होंने घुसपैठ भारत में की है, यहां पर अगर वो रह रहे हैं तो आखिर किसकी शय उन्हें मिल रही है, आखिर कौन से वो लोग हैं, कौन सा वो सिंडिकेट है जो उनके लिए काम कर रहा है, कहां से उन्हें राशन मिल रहा है, कहां से उन्हें जो है पूरा फंड मिल रहा है। इसकी जांच पड़ताल लगातार छत्तीसगढ़ की पुलिस कर रही है। लगातार विष्णुदेव साय की जो सरकार है छत्तीसगढ़ में, हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो बड़ी खबरें हैं वो छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आ रही है कि लगातार रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ ये ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कभी अलग अलग इलाकों से जो है घुसपैठियों की पहचान हो रही है, तो कभी उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके बाद उनसे पूछताछ की जा रही है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि एसपी जितेंद्र शुक्ला के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। पुलिस की 15 से ज्यादा टीमों ने हथखोज के इंडस्ट्रियल एरिया और नई बस्ती में तलाशी ली। इसमें जिला और नगर निगम प्रशासन ने भी मदद की है और बार बार हर एक चुनाव में, चाहे चुनाव झारखंड का रहा हो, चाहे चुनाव छत्तीसगढ़ का रहा हो, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, बहुत इलाके ऐसे हैं, लेकिन वहां पर जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है इन रोहिंग्या घुसपैठियों को बसाकर, और ये घुसपैठिए जाहिर तौर पर बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के रास्ते जो हैं वो देश के अलग अलग राज्यों में घुसपैठ कर रहे हैं। और यही जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त है कि किस तरीके से इन घुसपैठियों की जो कहीं ना कहीं जो घुसपैठ कर रहे हैं उससे रोका जाए, किस तरीके से इनकी छानबीन की जाए। दिल्ली में हम देख रहे हैं कि जहां एलजी ने ये निर्देश दे दिया है, ये आदेश दे दिया है अधिकारियों को कि वो तमाम ऐसे इलाकों में जाए जहां पर इस तरीके से खबर ये है कि वहां पर घुसपैठियों इन रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है, बाकायदा इनके डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए जा रहे हैं, इनके पास तमाम दस्तावेज हैं, चाहे इनका पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, ये तमाम चीजें खंगाली जा रही हैं। पूरी पड़ताल की जा रही है कि वो दिल्ली के इन इलाकों में कब से रह रहे हैं, कहां से उन्हें राशन मिल रहा है, कहां से उनके रहने की व्यवस्था हो रही है, कहां तक उनके घरों में बिजली पहुंच रही है, किसके ये सब कुछ इशारे पर हो रहा है, कौन उनके लिए तमाम चीजें प्रबंध कर रहा है। हालांकि हमने भी आपको वो रिपोर्ट दिखाई थी, हमारे ही चैनल प्यारा हिंदुस्तान की वो रिपोर्ट थी, जब रिपोर्टर वहां पर पहुंचती है, उनसे पूछताछ करती है, तो किस तरीके से बड़ा खुलासा होता है कि दिल्ली में जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, उनके ही विधायक अमानतुल्लाह खान जो है वो रोहिंग्या घुसपैठियों को इस तरीके से बसा रहे हैं, उनके लिए
लिए राशन की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके लिए वो बिजली पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। ये तमाम जो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं। बाकायदा उनका वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है। ये तमाम चीजों के खुलासे के बाद ही दिल्ली में इस तरीके का ये एक्शन जो है वो रोहिंग्या घुसपैठियों पर देखने को मिल रहा है। लेकिन जहां छत्तीसगढ़ से मैंने आपको जानकारी दी है कि किस तरीके से जो ये घुसपैठिए पकड़े गए हैं, जिनकी पहचान हुई है, उनके पास से कुछ संदिग्ध जो दस्तावेज है वो मिले हैं, स्थानीय और बाहरी आधार कार्ड मिले हैं। पूछताछ में ये पता चला है कि ये लोग पिछले 4 साल, 2 साल, कोई 6 महीने से आकर यहां पर रह रहा है। उनकी पहचान और दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। यानी सरकार का मकसद यही है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं इस पूरे सिंडिकेट को खत्म किया जाए, किस तरीके से उन लोगों की पहचान की जाए जिन्होंने इन्हें बसाने का काम किया है। और छत्तीसगढ़ में अगर मैं बात कर लूं तो जाहिर तौर पर वहां पर इससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। भूपेश बघेल वहां के मुख्यमंत्री थे और पिछले शासनकाल में हथखोज क्षेत्र में अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने के आरोप छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर लगे थे। अब पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है और यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि इस क्षेत्र में अवैध गतिविधियां ना हो, क्योंकि अगर ये रोहिंग्या घुसपैठिए इस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में बस रहे हैं, ये कई सालों से दिल्ली, यूपी, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा इन इलाकों में रह रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ना सिर्फ किसी राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है, बल्कि इसी के साथ सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह ये बन रहे हैं देश की। और कहीं ना कहीं जो इनकी गतिविधियां हैं, जिस तरीके से आधे लोग जो हैं वो मजदूरी कर रहे हैं, वो मजदूर हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ड्रग्स की सप्लाई में शामिल पाए गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आतंकवादियों से जिनके कनेक्शन निकलकर सामने आए हैं। खबर तो ऐसी भी निकलकर सामने आई थी कि आतंकवादियों का जो भी सरगना है, जो भी ग्रुप है, उनसे ये मिले हुए हैं और इस तरीके से भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। इनका इस्तेमाल किया जा रहा है उस चीज के लिए, ये भी खबरें निकलकर सामने आई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खतरा ये फिलहाल देश के लिए बन रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, चाहे छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार यानी भूपेश बघेल की सरकार ले ली जाए, चाहे वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी उनकी सरकार जिस तरीके से वोट बैंक के लिए इन्हें पनाह दे रही है, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, फिर चाहे वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो, जो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए इनके डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करवा रही है, फर्जी दस्तावेज, और उसके बाद इस तरीके से वोटर आईडी कार्ड तक जब इनके पास है तो वोट ये डालते हैं। किस तरीके से वोट बैंक के लिए ये कहीं ना कहीं दिल्ली की सुरक्षा से एक बड़ा खिलवाड़ की सवाल कर रहे हैं, ये भी हमने आपको जानकारी दी है। लेकिन अभी जो जानकारी है वो ये कि उत्तर प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जहां बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ से 522 घुसपैठियों की पहचान हुई है, उन्हें दरअसल दबोचा गया है, पूछताछ उनसे हो रही है। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश से जो बड़ी जानकारी है वो ये है कि रायबरेली जिले में 18 जुलाई 2024 में जो हजारों रोहिंग्या और घुसपैठी के जन्म प्रमाण पत्रों को बनाने का खुलासा हुआ था, उस दिशा में जो जांच बैठी थी वो अब पूरी हो चुकी है, जिसमें खबर यह है कि 52,000 से ज्यादा अधिक फर्जी प्रमाण पत्र पाए गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों के लोगों के ये प्रमाण पत्र बने हैं। इसी के साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल तक लोगों के प्रमाण पत्र इसमें बनाए जा रहे हैं फर्जी तरीके से, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी जो है पुलिस ने की है। ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। मैं आपको जानकारी दूं कि दरअसल जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है इसमें मोहम्मद जिशान और रियाज समेत 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो इस तरीके से कुल जो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, या जब इलेक्शन आते हैं तो वो लगातार इन रोहिंग्या घुसपैठियों को खदेड़ने की बात करते हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि जिस तरीके से देश भर में अलग अलग राज्यों में लगातार इन रोहिंग्याओं के खिलाफ ये एक्शन चल रहा है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं अब रोहिंग्या घुसपैठियों की खैर नहीं है और इन्हें भारत से खदेड़ने का जो प्लान कहीं ना कहीं तैयार किया था, अब वो धरातल पर दिखता
हुआ नजर आ रहा है। इस तरीके से लगातार इन रोहिंग्या घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ जो कार्रवाई है वो हम यूपी से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक इस तरीके से देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इन रोहिंग्या घुसपैठियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और क्या जिस तरीके से वोट बैंक के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा है, क्या राजनीतिक दलों को उसका जवाब देना चाहिए? इस पर भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।